हिंदुस्तान में रहना है तो ये कहना है आपको? ये बयान बिल्कुल गलत है, ये भड़काऊ बयान है। इससे दंगे उत्तर प्रदेश में या पूरे देश के अंदर भड़क सकते हैं। एक इंसानियत के नाते तो मैं किसी की हेल्प कर सकता हूँ, अगर हेल्प नहीं कर सकता उसकी तो एटलीस्ट कम से कम उसको पोर्ट्रेट तो कर सकता हूँ। अपने देश में लहराएंगे क्या? वहाँ जाके हिम्मत इजराइल में जाके लहरा है। जो मौलाना इनको भड़का रहा है, जो इनके पीछे है, उसको पकड़ो, भेजो ना इनको काला पानी। मोदी की बैसाखी जाने वाली है। देखिए, राहुल गांधी में देश के प्रति तो कोई भविष्य नहीं है। हाँ, आज राहुल गांधी के जो मुसलमानों के प्रति समर्पण दिखा था, जो कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को पाला पोसा बढ़ाया, वक्फ बोर्ड जैसे कानून बनाए, आज उनकी बदौलत ये हो चुका है कि ताजिया के जुलूस के अंदर फिलिस्तीन के झंडे लहराए जा रहे हैं। ये फिलिस्तीन के झंडे लहराने की कुप्रथा कहाँ से शुरू हुई और किसने की? ये फिलिस्तीन के झंडे, जय फिलिस्तीन बोलने वाला मौलाना, वो सांसद असदुद्दीन ओवैसी है, वो दोषी है मेरी नज़रों में। उसने संसद के अंदर जय फिलिस्तीन ना बोला होता तो इन मुसलमानों का जो फिलिस्तीन के झंडे वो मौलाना अपने हाथों में लेकर फहरा रहे हैं, जो देश विरोधी गतिविधि कर रहे हैं, उनका मनोबल नहीं बढ़ता। आज ताजिया जैसे जुलूस के अंदर जहाँ 500,000 लोगों की भीड़ है, मात्र 2-3 लोग फिलिस्तीन का झंडा लेकर फिलिस्तीन के झंडे लहरा रहे हैं, उस भीड़ का मनोबल बढ़ा रहे हैं वो 2-3 लोग। कानून काम नहीं कर रहा, कानून कागजों में बने हुए हैं, निष्क्रिय हो चुके हैं ये कानून, ये गल चुके हैं ये कानून। अगर कानून देश विरोधी तत्वों के खिलाफ, असामाजिक तत्वों के खिलाफ जो देश का सम्मान गिरा रहे हैं, ऐसे जुलूसों के अंदर फिलिस्तीन के झंडे फहरा रखे हैं और हमारे कानून काम भी नहीं करते, तो कैसे सोचा जाए कि देश आगे सुरक्षित होगा? देश सुरक्षित हाथों में है। देश की सार्वभौमिकता, देश की अखंडता, देश की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा, जब प्रश्न चिन्ह सवाल या निशान लग जाता है, कानून काम करेगा। हमने वीडियो देख लिया, हम उसको जेल में डाल देंगे। वीडियो देखने से फिलिस्तीन के झंडे फहराने वालों को जेल में डालने का तात्पर्य क्या है? मेरा सवाल ये है कि मुसलमानों के डर में, हिंदुओं के डर में या किसी भी ऐसे गद्दार के डर में, दिल में वो कानून का, संविधान का डर क्यों नहीं है कि अगर मेरे हाथ में या किसी के हाथ में फिलिस्तीन का झंडा होगा तो सजा वो मिलेगी जो भारत का इतिहास याद रखेगा। नहीं है, नहीं है। वोट बैंक की राजनीति करते हैं सब लोग। अरे हमने देखा, हाथरस में देखा, दलित समुदाय का एक सूरजपाल जाटव, जिसके सत्संग में 120 बेकसूर लोग भगदड़ में मर गए। दोषी लापरवाही किसको बोली गई? एसडीएम को, दरोगा को, सिपाहियों को, तहसीलदार को। तो उनके घर पर बुलडोजर कब चलेगा? कब चलेगा बुलडोजर? बात तो उत्तर प्रदेश की हो रही है। कह रहे अखिलेश यादव और राहुल गांधी का क्रेज बढ़ रहा है, इनका फेस ज्यादा पसंद किया जा रहा है। अब खत्म है मोदी और योगी का कहानी। सर ये लोग खत्म है, जो गलतियां की है ना भाजपा ने लोकसभा चुनाव में, उसको सुधार रही है। इनका कहानी खत्म है। 99 से 9 पे आने वाला है राहुल गांधी। देख रहे हैं योगी को धमकी मिल रही है, कह रहे हैं अगर मुहर्रम में कोई समस्या आएगी तो फिर आगे कार्यक्रम नहीं हो पाएंगे आपके भी। अरे सर कैसे धमकी दे रहे हैं? उस बंदे को धमकी दे रहे हैं जिस बंदे ने इनके पूरे पार्टी की लगा के रख दी है, उनकी बात कर रहे हो आप? योगी जी की बात कर रहे हो आप, जो सीधे तौर पे चुनौती देते हैं, जो धमकी और ये देता है, जो मन बढ़ाई करता है, आप उसके खिलाफ कह रहे हो? कैसी बात कर रहे हो आप? मुझे लग रहा है मजाक कर रहे हो आप। संविधान में संशोधन हो सकता है तो फिलिस्तीन के झंडे फहराने वालों के खिलाफ संविधान में संशोधन क्यों नहीं होगा? इस देशद्रोह कानून को मजबूत बनाओ। लोगों की मनोबल बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे ऐसे मौलानाओं को, ये जो नन्ही नन्ही पौध है मुस्लिम समाज की, जो डरती नहीं है पत्थर मारने से भी, ऐसे बच्चों को जहाँ पे मदरसों में जाना चाहिए था तालीम लेने के लिए, वहाँ पर वो बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं, गलत राह पर चल पड़े हैं। उन्हें समझाने का, उन्हें रोकने का अधिकार किसका है? सरकार का ही सारा काम नहीं है, सारा काम सरकार का ही नहीं है, क्षेत्रीय नागरिकों का भी है, समाज का भी है। हमारे समाज के बच्चे किस राह पे जाएंगे ये समाज डिसाइड करता है। फिलिस्तीन के झंडे उठाने वालों के खिलाफ इस समाज को सबसे पहले जिस तरह से लामबंद हुए कि हम हजारों की भीड़ में झंडे उठाएंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ साफ है। पश्चिम बंगाल से क्या आवाज़ निकली थी कि ऐसे ही शरिया के मुताबिक मुस्लिम राष्ट्रों में
सजा दी जाती है महिलाओं को। क्या पश्चिम बंगाल मुस्लिम राष्ट्र घोषित हो गया क्या? अरे भारत का राज्य है वो। और वहाँ पर पश्चिम बंगाल में हम राष्ट्रपति शासन सिर्फ इसलिए नहीं लगा पा रहे कि मुझे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवाना है। मैं वो प्रधानमंत्री हूँ जिसने मेरे सरकार के रहते हुए जब तक मैंने शासन किया, मैंने किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया। फिलिस्तीन एक देश है जहाँ पे ओवैसी साहब ने जिंदाबाद नारे लगाए थे, वही लोग मुहर्रम के जुलूस में वहाँ के झंडे दिखा रहे हैं। उनका मतलब अपने धर्म से है, राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है उनको। ये कहाँ से बात है? क्यों? अरे फिलिस्तीन में कौन है? फिलिस्तीन में कौन, किसकी लड़ाई हो रही है? किसकी लड़ाई हो रही है आप बताइए। फिलिस्तीन में होगी ना, क्यों? फिलिस्तीन एक इंसानियत के नाते तो आप देख सकते हैं, एक इंसानियत, अच्छा एक इंसानियत के नाते तो मैं किसी की हेल्प कर सकता हूँ। अगर हेल्प नहीं कर सकता उसकी तो एटलीस्ट कम से कम उसको पोर्ट्रेट तो कर सकता हूँ कि हाँ चलो ठीक है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, गरीबों के मजलूमों के साथ, जो तकलीफ में है उनके साथ खड़ा हूँ। ये तो कर सकता हूँ मैं। लेकिन अपने देश में इस्लामिक झंडा लहरा सकते हैं। देश में अपने देश में लहराएंगे क्या? वहां जाके हिम्मत इजराइल में जाके लहराए। हमला पहले किसने किया था? हमास ने किया था। बच्चों पे मासूम पहले उसने किया था हमला, पहले उसने हमला किया था जब इजराइल ने किया है। अगर हिम्मत है जाके इजराइल में लहराओ ना, वो सही कर रहा है। इजराइल सही कर रहा है। आप मासूम कह रहे हैं, वो क्या सही कह रहे हैं? वो सही कर रहा है गलत कर रहा है ये मैटर ही नहीं है। मार कौन खा रहा है, मर कौन रहा है? अगर वो पहले मरे, उनकी क्वांटिटी 10 है मरने की। सब देश में कुछ और घटनाएं नहीं हुई जिसपे आपकी संवेदना आती निकल के? हर घटनाओं के साथ मेरी संवेदना है। देश मेरा है तो बिल्कुल मेरा संवेदना होगा। मैं देश के साथ नहीं, इंसानियत उस समय नहीं थी जब कश्मीरी पंडितों को वहाँ से कश्मीरी पंडितों को वहाँ से निकाला गया था। उस समय इंसानियत कहाँ चली गई थी? वो तो हमारे ही देश के थे, पैदा नहीं हुए थे। चले जाए ना 500 लोग फिलिस्तीन का बनाए पासपोर्ट, चले जाओ वहाँ पे रक्षा करने के लिए। क्यों नहीं जाते हो? जाओ 6 महीने रह के आओ वहाँ पे, पता लग जाएगा ना। ये ओवैसी जाए फिलिस्तीन का नारा लगा रहा है संसद के अंदर, ये जाए ना वहाँ पे। जाता क्यों नहीं? 6 महीने के लिए जाए वहाँ पे, फिलिस्तीन की मदद करे ना। हैदराबाद के मुसलमानों को ले जाए, सांसद है, पैसे वाला आदमी है, क्यों नहीं जाता? हकीकत में हमारा संविधान, का माहौल अगर अरब में, गल्फ में इतनी बड़ी बात बोल दी जाती तो उसको तुरंत पनिशमेंट किया जाता। हमारे यहाँ कोई पनिशमेंट का संविधान में कोई प्रोविजन ही नहीं है कि पार्लियामेंट के अंदर इतनी बड़ी बात बोल दी। पार्लियामेंट ही छोड़ दिए सर, मुहर्रम के जुलूस के दौरान ये बातें कही जा रही है। नहीं, मुहर्रम ठीक है, पब्लिक प्लेस पे था, वहाँ तो पूरी कंट्री की पूरी पावर बैठी होती है। वहाँ पे भी ये बोला गया, उस पर केवल बातचीत हुई और कुछ नहीं, आज तक कोई रिजल्ट नहीं है। क्यों बोला? उसको कोई जवाब भी नहीं है और उसका यही है कि हाँ हम सही बोल दिया। बताओ, हमने सबने सुना है चैनलों में, जो देख रहे हैं वही बता। फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे ओवैसी की बात अगर कर रहे हैं तो ओवैसी ने अगर वहाँ पे बोला, अगर उसने वहाँ पे बोला, नहीं बोला है, उसने बोला है तो वो गलत बोला है। वो जगह बोलने की नहीं है। अगर मुझे किसी चीज़ से प्रॉब्लम है तो मेरे पास डेमोक्रेसी, तो मैं कहीं भी अपने घर पे बोल सकता हूँ। जरूरी थोड़ी है कि मैं वहाँ जाके वहाँ बोलूँ, यहाँ जाके वहाँ चिल्लाऊँ। चिल्लाने से कुछ नहीं होता। मेरा क्या मैटर है, मेरी अगर प्रॉब्लम है या मुझे अगर फील हो रहा है तो मैं अकेले में उसका वो कर सकता हूँ। वहाँ जाके बोलना वो गलत है। उसका समर्थन मैं भी नहीं करता। वो भारत के लोगों की दुख परेशानी और भारत की चीज़ों को बताने की, करने की और करवाने की जगह है, ना कि वो जगह है कि वहाँ असर आप देख रहे हैं, उसका असर आप देख रहे हैं। उसके बाद से क्या बातें होने लगी? मैं ओवैसी के बयान का समर्थन करता हूँ। हाँ, मैं समर्थन करता हूँ, ओपन समर्थन करता हूँ। क्योंकि देखिए, कहीं भी किसी मैटर को, जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें जो बात कही जाती है वो विश्व स्तर पर भारत का रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर ओवैसी ने जय फिलिस्तीन बोला है, मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि फिलिस्तीन का मुद्दा उठाया जाना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है। समस्या कहाँ आ रही? जब आप उठा रहे हैं तो समस्या कहाँ गिर रही है? भैया, जिसको प्रॉब्लम है वो मुझे एक्सप्लेन कर दे। अगर वो पार्लियामेंट में कोई बात नहीं उठाएंगे तो क्या पब्लिक में उठाएंगे? तो शपथ ग्रहण के समय उठाएंगे। उसके बाद उसको टाइम नहीं मिल रहा था। नहीं, शपथ ग्रहण वो फिलिस्तीन, जय फिलिस्तीन करके लेंगे। भाई शपथ ग्रहण ही लेने के लिए फिलिस्तीन मिला है उनको, और कोई और? अरे वर्किंग टाइम में लेते अपना फिलिस्तीन का पक्ष रखते कि हम फिलिस्तीन के सपोर्ट में हैं। संसद में क्यों नहीं कहा? धमकी देने के हिसाब से किस हिसाब से आप देखते हैं जो योगी को धमकी मिल रही है? योगी जी को धमकी तो गलत मिल रही है भाई। वो मुख्यमंत्री हैं। सीएम को ऐसे बोल देना या सीएम के साथ ऐसा कर देना, सोच लेना, ऐसी मानसिकता गठ लेना, ये भी सबसे बड़ी गलती है। ये हमारी और सबकी कमी है। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं वो तो सरासर गलत कर रहे हैं। उनको तुरंत तत्काल प्रभाव से उनको सजा मिलना चाहिए। तत्काल प्रभाव। कह रहे कि हिंदुस्तान में रहना है तो ये कहना है आपको। ये बयान बिल्कुल गलत है, ये भड़काऊ बयान है। इससे दंगे
उत्तर प्रदेश में या पूरे देश के अंदर भड़क सकते हैं। कानून, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कानून हमारे निष्क्रिय हो चुके हैं। ऐसे लोगों में देशद्रोही जो लोग हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, जो बोलते हैं कि हिंदुस्तान में रहना है, तो आगे जो उन्होंने बोला कि ये सब बोलना होगा। अरे भैया, हिंदुस्तान में रह रहे हो, हिंदुस्तान को पढ़ो। मदरसों में तुम्हें क्या सिखाया जा रहा है? हमारे टैक्स के पैसों से ये देखकर हमें ग्लानि होती है। और सरकारें अनुदान देती हैं ऐसे मदरसों पे, जहाँ पे ऐसे मदरसा छाप बच्चे फिलिस्तीन का नारा लगाते हैं और फिलिस्तीन का झंडे हाथ में लेकर बोलते हैं कि तुम्हें हिंदुस्तान में रहना, तो कहना पड़ेगा। तलवारें लहराने के लिए मना किया तो तलवारें लहराते हो। आपको बोला ताजिया यहाँ बनाया जाएगा तो धमकियाँ देते हो। योगी को धमकियाँ देते हो। योगी हमारे सन्यासी बाबा हैं। वो सिर्फ राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री ही नहीं है, वो धर्म के संस्थापक भी हैं, धर्म रक्षक भी हैं, सनातन धर्म के हमारे प्राण श्रोता हैं। वो योगी जी के ऊपर जो लोग, जो आवाजें उठ रही हैं, उन आवाजों को शांत करने के लिए कानून है। धर्म को खिलाफ टिप्पणी करके कोई बच नहीं सकता। अगर मैं यहाँ बोल दूं या कोई व्यक्ति बोल दे मुसलमानों के, इस्लाम के खिलाफ, सर तन से जुदा के नारे निकल सकते हैं। देखा हमारी एक बहन आज कैसे काल कोठरी में बंद होकर अपना जीवन बिता रही है। क्या गलती थी भाई उसकी? पूरा मुसलमान समाज, पूरे विश्व का उसके पीछे पड़ गया। और आज पूरे भारतवर्ष के अंदर खुलेआम फिलिस्तीन के समर्थन के झंडे लहराए जा रहे हैं और ऐसे भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं। क्यों नहीं इनको काल कोठरी में डालते? भेजो ना इनको काला पानी। जो मौलाना इनको भड़का रहा है, जो इनके पीछे है, उसको पकड़ो, उस मानसिकता को पकड़ो। ऐसे मौलाना देश में दंगे करके देश को जलाना चाहते हैं। क्या कहेंगे भाई साहब? कह रहे हैं जलाना चाह रहे हैं। देश के मौलाना हो, देश के पंडित हो, देश का कोई भी हो, धर्म की बात छोड़िए। अगर रही बात धर्म की भी, तो चाहे वो मौलाना हो, चाहे वो पंडित हो, कोई भी हो, कानून सबके लिए एक है। चाहे वो मैं रहूं, आप रहूं, भैया रहे, कोई रहे, व्हाटएवर, उससे मतलब नहीं है। और रही बात योगी जी की, तो जब तक योगी जी सीएम है, तब तक उनको एज ए सीएम, पहले फर्स्ट प्रायोरिटी तो उनकी सीएम है ना, तो पहले वो एज ए सीएम काम करेंगे। धर्म और सारी चीजें वो बाद में, पहले तो सीएम है। अगर सीएम को धमकी मिल रही है तो फिर ये गलत है। चाहे वो कोई भी दे, मैं दूं या दुनिया का कोई इंसान दे, चाहे वो कोई एक मुख्य समाज दे, अगर सीएम को गलती धमकी मिल रही है तो सीएम को इसमें धमकी देने वाले नारों पे क्या कहेंगे? जो मुहर्रम के जुलूस के दौरान जो नारे लग रहे हैं, इसको लेकर के क्या कहेंगे? क्या नारे लग रहे हैं? मैंने हिंदुस्तान में रहना है तो ये कहना है आपको। नहीं, ये गलत है। हिंदुस्तान में फिलिस्तीन के झंडे दिखाएंगे। हिंदुस्तान में रहना है तो फिलिस्तीन का झंडा या कुछ भी दिखाना गलत है, क्योंकि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और जिसको यहाँ पे सभी चीजों को छूट मिली हुई है। और लेकिन अपने देश के खिलाफ बातें करना ये गलत है। क्या विपक्ष इस तरीके से विरोध करता था, क्या इस बात का भी विरोध करना? विपक्ष को तो विरोध ही नहीं करना चाहिए, ये तो समर्थन करना चाहिए कि भाई गलत हो रहा है। अगर गलत हो रहा है तो अब विपक्ष का मतलब ये थोड़ी होता है कि अगर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सही कर रहे हैं तो मैं उसके विपरीत करके मैं खुद गलत होकर गलत विरोध करूं, ये तो गलत है ना। अगर मैं सही हूं तो मुझे सही का सपोर्ट करना है। और ये मेरी नहीं, भारत के एक एक निगरान, पूरे भारत के एक एक जन नागरिकों की ये अधिकार है, ये फर्ज बनता है कि एक एक लोगों की मानसिकता होनी चाहिए कि सबके साथ मिल के रहना है।